तो क्या हाल है भाइयों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर्जडेक्स गेमर पर। और भाई आज का GTA 5 का मिशन होने वाला है थोड़ा अलग, क्योंकि आज फ्रैंकलिन अकेला नहीं है। आज फ्रैंकलिन के साथ है एक ऐसा साथी जो इंसानों से ज्यादा समझदार और कभी कभी इंसानों से ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे लेकिन खतरनाक चौक की। तो भाई हम पहुँच चुके हैं फ्रैंकलिन के घर के पास। फ्रैंकलिन अपनी जिंदगी में आराम से है और तभी लमार भाई की एंट्री। और भाई लमार अकेला नहीं आया, इसके साथ आया है हमारा 4 पैरों वाला दोस्त चॉप। देखो भाई चॉप को चेहरे से ही लग रहा है कि आज इसने किसी की जिंदगी खराब करनी है। फ्रैंकलिन भी शायद सोच रहा होगा, हे भगवान फिर आ गया लमार, क्योंकि भाई जब भी लमार आता है फ्रैंकलिन की जिंदगी में कोई ना कोई नया प्रॉब्लम जरूर आता है। लमार फ्रैंकलिन को पूरा प्लान बताने लगता है और प्लान सुनकर पता चलता है कि आज हमें एक आदमी को किडनैप करना है। अब भाई ये GTA है, यहाँ नॉर्मल नौकरी करने से ज्यादा पैसा किडनैपिंग में मिलता है। लमार का टारगेट है डी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो बल्लास गैंग से जुड़ा हुआ है। मतलब साफ है, अगर हमने इसे पकड़ लिया तो पैसा भी मिल सकता है, लेकिन अगर प्लान गड़बड़ हुआ तो बल्लास वाले हमारी ऐसी हालत करेंगे कि फ्रैंकलिन को घर जाने का रास्ता भी याद नहीं रहेगा। लेकिन लमार को इन सब चीजों की चिंता नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ पैसा चल रहा है। फ्रैंकलिन भी आखिरकार तैयार हो जाता है और अब भाई मिशन ऑफिशियली शुरू। तो भाई अब फ्रैंकलिन, लमार और हमारा सबसे खास साथी चॉप तीनों वन में बैठ चुके हैं। अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आज का प्लान सुनने में तो काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन GTA 5 में भाई कोई भी प्लान सिंपल नहीं रहता। लमार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है और फ्रैंकलिन हमेशा की तरह उसके साथ निकल पड़ा है और पीछे आराम से बैठा है चॉप। भाई चॉप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे पूरा पता है कि आज क्या होने वाला है। फ्रैंकलिन गाड़ी चला रहा है और हम धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। लॉस सैंटस की ये सड़कें देखो भाई, चारों तरफ ट्रैफिक है, लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस वन के अंदर क्या प्लान बन रहा है। बाहर से देखने पर तो ये एक नॉर्मल वैन लग रही है, लेकिन अंदर भाई पूरा किडनैपिंग का प्लान तैयार हो रहा है। लमार अपने अंदाज में फ्रैंकलिन को समझा रहा है कि टारगेट कौन है और उसे कैसे पकड़ना है, और फ्रैंकलिन भी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा है। लेकिन फ्रैंकलिन के चेहरे से साफ लग रहा है कि उसे लमार के प्लान पर थोड़ा डाउट जरूर है, क्योंकि भाई जब भी लमार किसी काम में फ्रैंकलिन को साथ लेकर जाता है तो काम खत्म होने से पहले कोई ना कोई बड़ा पंगा जरूर हो जाता है। अब हमें बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। मैं वन को आराम से चला रहा हूँ, क्योंकि अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मिशन की शुरुआत ही है और हमें गाड़ी को सही सलामत लेकर जाना है। आगे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है, तो भाई यहाँ ड्राइविंग भी संभाल कर करनी पड़ेगी। अगर अभी किसी गाड़ी में जाकर ठोक दिया तो मिशन शुरू होने से पहले ही फ्रैंकलिन की वन की हालत खराब हो जाएगी। और वैसे भी आज हमें सिर्फ गाड़ी नहीं चलानी, आज एक टारगेट को पकड़ना भी है। मतलब भाई आज का दिन फ्रैंकलिन के लिए काफी बिजी रहने वाला है। अब देखो पीछे लमार और चॉप बैठे हुए हैं। लमार लगातार अपने प्लान के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमें जिस आदमी को पकड़ना है वो आसानी से हमारे हाथ आने वाला नहीं है। तभी अचानक हमारी वन रुक जाती है। फ्रैंकलिन तुरंत गाड़ी रोकता है और बिना टाइम गवाए चॉप को वन से बाहर उतार देता है। अब भाई मामला थोड़ा सीरियस हो चुका है।
फ्रैंकलिन को शायद अंदाजा हो गया है कि हमारा टारगेट यहीं आसपास है, और तभी चॉप की नजर डी पर पड़ जाती है। बस भाई, डी को देखते ही चॉप एक सेकंड भी नहीं रुकता, सीधा डी के पीछे दौड़ पड़ता है। डी भी समझ जाता है कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। वो तेजी से भागने लगता है, लेकिन भाई आज उसके पीछे कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। आज उसके पीछे है चॉप। चॉप पूरी स्पीड में डी का पीछा कर रहा है और फ्रैंकलिन भी उसके पीछे दौड़ पड़ा है। अरे भाई, डी को तो आज समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। अभी तक आराम से घूम रहा था और अब पीछे से फ्रैंकलिन और चॉप दोनों पड़े हुए हैं। फ्रैंकलिन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि डी को अपनी नजरों से दूर ना जाने दे, लेकिन डी भी कम खिलाड़ी नहीं है। वो लगातार भाग रहा है और रास्ते में जो भी मिल रहा है उसे पार करता हुआ आगे निकल रहा है। लेकिन तभी भाई एकदम से डी हमारी नजरों से गायब हो जाता है। अरे भाई, ये गया कहाँ? अभी तक तो हमारी आंखों के सामने भाग रहा था और अचानक पता ही नहीं चल रहा कि डी आखिर छुपा कहाँ है। फ्रैंकलिन भी रुककर चारों तरफ देखने लगता है। आगे रास्ता खाली है। इधर देखते हैं, डी नहीं। उधर देखते हैं, वहाँ भी डी का कोई नामो निशान नहीं। भाई, लगता है डी ने मौका देखकर कहीं हाइड कर लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर डी गया कहाँ? क्या वो किसी गाड़ी के पीछे छुपा है या फिर इन कंटेनर्स के बीच कहीं चला गया? फ्रैंकलिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, चॉप। क्योंकि भाई इंसान की नजर धोखा खा सकती है, लेकिन चॉप की नाक शायद डी को ढूंढ ले। अब फ्रैंकलिन चॉप के पास जाता है और उसे डी की तलाश करने देता है। चॉप भी इधर उधर सूंघना शुरू कर देता है। भाई ध्यान से देखो, ये सीधे आगे जा रहा है। लगता है इसे कुछ स्मेल मिल गई है। अब बस चॉप को फॉलो करना है। भाई, ये तो गजब हो गया। हम यहाँ चारों तरफ देख चुके हैं, लेकिन डी का कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा। अभी कुछ सेकंड पहले तक डी हमारे सामने भाग रहा था और अब अचानक ऐसे गायब हुआ है जैसे लॉस सैंटस की जमीन ने ही निगल लिया हो। फ्रैंकलिन भी इधर उधर देख रहा है, लेकिन भाई डी दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ देखा, कुछ नहीं। उधर देखा, फिर भी कुछ नहीं। पीछे भी चेक कर लिया, लेकिन डी का कोई अता पता नहीं। अब तो सच में समझ नहीं आ रहा कि भाई ये आदमी आखिर गया कहाँ। चॉप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसे भी डी की स्मेल नहीं मिल रही। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि डी हमसे बचकर किसी ऐसी जगह छुप गया है जहां हमारी नजर ही नहीं पहुंच रही। अब हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में इधर उधर भागने से कुछ फायदा नहीं होगा। पहले पूरा एरिया चेक करते हैं। हो सकता है डी किसी कंटेनर के पीछे, किसी गाड़ी के पास या किसी कोने में छुपा बैठा हो। लेकिन भाई एक बात पक्की है, डी चाहे जितना भी छुप जाए, हमें उसे ढूंढना ही है, क्योंकि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी नजरें चारों तरफ हैं। फ्रैंकलिन रेडी है, चॉप रेडी है, बस डी के दिखाई देने की देर है। चलो भाई, एक बार फिर पूरे एरिया को चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा टारगेट हमारी आंखों के सामने ही कहीं छुपा बैठा हो। और अगर डी मिल गया ना, तो फिर भाई सीधा पकड़कर वन में डालेंगे। लेकिन फिलहाल डी गायब है। अब देखते हैं सबसे पहले इसे कौन ढूंढता है, फ्रैंकलिन या हमारा डिटेक्टिव चॉप। भाई, अभी तक डी का कोई पता नहीं चला है। हमने कंटेनर के अंदर भी चेक कर लिया, लेकिन यहाँ भी डी नहीं है। फ्रैंकलिन भी सोच में पड़ गया है कि आखिर ये आदमी गया कहाँ। अभी थोड़ी देर पहले तक डी हमारे सामने भाग रहा था और अब जैसे हवा में गायब हो गया।
लेकिन भाई हम हार मानने वाले नहीं हैं। अब फ्रैंकलिन के साथ चॉप भी पूरी तरह सर्च में लग गया है। चॉप इधर सूंघ रहा है, फिर उधर जा रहा है। फ्रैंकलिन भी उसके पीछे पीछे पूरे एरिया को चेक कर रहा है। एक एक कंटेनर, एक एक कोना, जहां जरा सा भी शक हो रहा है वहां हम देख रहे हैं। भाई डी अगर यहाँ छुपा है तो आज उसे ढूंढ कर ही रहेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला। चॉप भी बार बार रुककर स्मेल चेक कर रहा है, शायद उसे डी की हल्की सी स्मेल मिल रही हो। अब भाई ध्यान से देखना, हो सकता है डी किसी ऐसे कंटेनर या जगह में छुपा हो जहां हमारी नजर अभी तक नहीं गई है। फ्रैंकलिन भी पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि जैसे ही डी दिखाई देगा हमें एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। और भाई सबसे मजेदार बात तो ये है, डी को पकड़ने के लिए हमने पूरी टीम लगा दी है। फ्रैंकलिन आगे, चॉप पीछे, और बेचारा डी कहीं छुपकर हमारी हालत देख रहा होगा। लेकिन ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा भाई, क्योंकि चॉप की नाक आज काम करके ही मानेगी। चलो भाई एक बार फिर इस पूरे एरिया को ध्यान से सर्च करते हैं। कंटेनर चेक करो, कोने चेक करो, हर पॉसिबल जगह देखो, क्योंकि डी यहीं कहीं है। बस मिल जाए एक बार, फिर फ्रैंकलिन और चॉप दोनों मिलकर इसका पीछा करेंगे। अभी मिशन थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर हो गया है, लेकिन यही तो GTA 5 का मजा है भाई। कभी टारगेट सामने होता है और अगले ही पल ऐसा गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। चलो चॉप भाई अब अपनी डिटेक्टिव वाली नाक चला, ढूंढ निकाल डी को। देखते हैं आखिर डी कहाँ छुपा बैठा है। ये देखो, डी फिर से कंटेनर के अंदर छुपा बैठा है। जनाब को लगा था कि कंटेनर के अंदर छुपकर फ्रैंकलिन और चॉप से बच जाएंगे, लेकिन भाई इन्हें क्या पता था कि हमारे साथ चॉप है। जैसे ही चॉप ने डी को देखा, भाई ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, डी को अपनी पूरी जान लगाकर पकड़ लिया। क्या शानदार पकड़ है भाई। इतनी देर से जो डी हमें चकमा दे रहा था, आखिरकार चॉप ने उसे पकड़ ही लिया। भाई आज के मिशन का असली हीरो तो चॉप ही निकल गया। फ्रैंकलिन भी अब वहां पहुंच गया है। डी की सारी भागने की कोशिश खत्म हो चुकी है। अब फ्रैंकलिन इसे पकड़कर वन की तरफ लेकर जा रहा है। चल भाई अब ज्यादा नाटक मत कर, इतनी देर से हमें परेशान कर रहा था। अब सीधा वन में बैठो। फ्रैंकलिन डी को वन के अंदर डाल देता है और भाई अब टारगेट पूरी तरह हमारे कब्जे में है। फ्रैंकलिन भी वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया है। लमार वन में है। चॉप भी अपना काम पूरा करके आराम से बैठ गया है और अब हम डेस्टिनेशन की तरफ वापस निकल रहे हैं। भाई अभी कुछ देर पहले तक हम डी को ढूंढने के लिए परेशान हो रहे थे और अब वही डी हमारी वन के अंदर बैठा हुआ है। ये GTA 5 है भाई, यहाँ कहानी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अब फ्रैंकलिन आराम से वन चला रहा है। सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चॉप ने आज पूरा काम कर दिया। पहले डी को ढूंढा, फिर उसके पीछे दौड़ा और आखिर में उसे पकड़ भी लिया। अगर चॉप नहीं होता तो शायद डी अभी भी किसी कंटेनर में छुप कर बैठा होता। अब हम डेस्टिनेशन के काफी करीब आ चुके हैं। मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका है। डी पकड़ा जा चुका है और अब बस वन को सही जगह पहुंचाना बाकी है। और लो भाई, हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। वन रोक दी गई है। डी हमारे कब्जे में है और इसी के साथ मिशन कंप्लीट। भाई क्या मजेदार मिशन था। आज की पूरी कहानी में सबसे ज्यादा काम चॉप ने किया। फ्रैंकलिन ने ड्राइविंग संभाली, लमार ने पूरा प्लान बनाया, लेकिन डी को पकड़ने का असली क्रेडिट जाता है हमारे भाई चॉप को।
तो भाई अगर आपको आज का GTA 5 गेम प्ले पसंद आया हो तो वीडियो पर एक जोरदार लाइक ठोक दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना चॉप कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले GTA 5 गेम प्ले में एक और धमाकेदार मिशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सारे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टा पर भी जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में।